रुचि सोया का एफपीओ आ रहा है। रुचि सोया जो कि बाबा रामदेव के पतंजलि ग्रुप का एक पार्ट है। तो ये एफपीओ कैसा है, आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, आज हम यही सब डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज हम बात करेंगे रुचि सोया के एफपीओ की। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो एफपीओ क्या है और ये आईपीओ से कैसे डिफरेंट है। देखिए, आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और एफपीओ होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। जब एक कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसको कहा जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। वहीं जब एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स को इश्यू करती है तो उसको कहा जाता है एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। तो रुचि सोया एक ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और अब ये कंपनी अपना एफपीओ लेकर आ रही है, जहां पे कंपनी की योजना 4300 करोड़ रुपए जुटाने की है। तो पहले मैं आपको रुचि सोया कंपनी के बारे में बता देता हूं। देखिए, रुचि सोया 1986 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और उसके बाद कंपनी पर लगातार डेट बढ़ता चला गया और 2016 में कंपनी पर करीब 12,000 करोड़ का कर्जा हो गया। तो अब बैंक्स ने कंपनी पर आईबीसी, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के अंडर केस फाइल किया और 2017 में कंपनी को बेचने का फैसला किया गया। और 2019 में पतंजलि ने रुचि सोया को 4350 करोड़ रुपए में खरीद लिया और पतंजलि के टेकओवर के बाद रुचि सोया में एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला। 5 महीने में स्टॉक ने 70 टाइम्स के रिटर्न्स दिए। स्टॉक में ये जबरदस्त उछाल क्यों आया ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो पतंजलि ने रुचि सोया को 4350 करोड़ रुपए में खरीदा और इसमें से 1000 करोड़ रुपए पतंजलि ने दिए और ऊपर के 3350 करोड़ रुपए का लोन लिया। और अब रुचि सोया का एफपीओ लाकर कंपनी 4300 करोड़ रुपए जुटा रही है। मतलब एक तरह से पतंजलि ने रुचि सोया को फ्री में खरीद लिया। तो चलिए अब मैं आपको एक बार जल्दी से एफपीओ की सारी डिटेल्स बता देता हूं। देखिए, एफपीओ की ओपन डेट है 24 मार्च, वहीं क्लोज डेट है 28 मार्च। प्राइस बैंड है 615 से 650 पर इक्विटी शेयर, वहीं लोट साइज 21 शेयर्स का होगा। लिस्टिंग एनएसई और बीएसई दोनों पर होगी और एफपीओ का साइज 4300 करोड़ का होगा, जो कि काफी बड़ा है। अलॉटमेंट डेट 31 मार्च को होगी, वहीं इनिशिएशन ऑफ फंड 4 अप्रैल को होगा। मतलब जिनको शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनका पैसा 4 अप्रैल को रिफंड होगा और डीमैट अकाउंट में शेयर्स 5 अप्रैल को क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब जिनको शेयर्स अलॉट होंगे उनके अकाउंट में 5 अप्रैल को शेयर्स आ जाएंगे और 6 अप्रैल को एफपीओ की लिस्टिंग हो जाएगी। वहीं अगर मैं रिटेल और एचएनआई कैटेगरी की बात करूं तो रिटेल कैटेगरी के लिए जो शेयर्स ऑफर्ड हैं वो है 35% और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% है। तो ये तो है एफपीओ की सारी डिटेल्स। अब हम बात कर लेते हैं कि ये एफपीओ कैसा है और क्या आपको इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर मैं रुचि सोया के स्ट्रेंथ्स की बात करूं तो रुचि सोया स्वामी रामदेव के पतंजलि ग्रुप का एक पार्ट है, जो कि एक पॉजिटिव है। वहीं कंपनी का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन है। कंपनी के करीब 4.5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स हैं। रुचि सोया के 22 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और इसकी रिफाइनिंग कैपेसिटी 11,000 टन पर डे है। रुचि सोया ऑयल पाम प्लांटेशन में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है और कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग 99% की है। मतलब रुचि सोया की 99% होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है और सिर्फ 1% रिटेलर्स के पास है। और यही कारण है कि रुचि सोया के स्टॉक में एक जबरदस्त उछाल आया था। तो अब आपका सवाल होगा कि प्रोमोटर होल्डिंग का स्टॉक में इतना तेज उछाल आने से क्या लेना देना। देखिए, प्रोमोटर के पास 99% की होल्डिंग है और रिटेलर्स के पास सिर्फ 1% की होल्डिंग है। तो अब क्या हुआ, स्टॉक की डिमांड बढ़ी, लेकिन क्योंकि प्रोमोटर्स के पास 99% होल्डिंग है तो स्टॉक की डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं आ रही। और जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है लेकिन उसकी सप्लाई नहीं होती तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाता है। और यही कारण है कि रुचि सोया के स्टॉक में इतना जबरदस्त उछाल आया और स्टॉक में 5 महीने में 70 टाइम्स के गेन्स देखने को मिले। तो अभी जो प्रोमोटर होल्डिंग 99% के आसपास है वो इस एफपीओ के बाद करीब 80% रह जाएगी। तो अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाल लेते हैं। अगर हम कंपनी के 3 साल के सीएजीआर ग्रोथ को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10.8% रहा है, जो कि एवरेज है। हालांकि 2018 से 2021 तक कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ आई है। वहीं अगर सेल्स की बात करें तो दिसंबर 2020 से दिसंबर 2021 तक क्वार्टर बाय क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर मैं बात करूं कंपनी के टोटल इनकम और एक्सपेंडिचर की तो कंपनी की इनकम 4475 करोड़ से बढ़कर 6301 करोड़ हुई है और टोटल एक्सपेंडिचर 4157 से बढ़कर 5893 हुआ है। कंपनी का पीई रेशियो 28.9 है, वहीं सेक्टर पी 31.09 है, जिसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। देखिए, पी रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर पी रेशियो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक एक्सपेंसिव है, स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है। और अगर पी रेशियो इंडस्ट्री पी से कम है तो इसका मतलब ये है कि स्टॉक अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है, उसे वहां पे खरीदा जा सकता है। तो अब आते हैं उस सवाल पर कि क्या हमें इस एफपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इफ यू टेक माय ओपिनियन, अगर आप 20 से 30% के गेन्स की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो वैसा नहीं होने वाला है। आप 5 से 10% के गेन्स की एक्सपेक्टेशंस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में इस प्राइस पर इन्वेस्ट किया जा सकता है, बट आई थिंक आपको स्टॉक अपने लिस्टिंग प्राइस से भी नीचे लेने का मौका मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 से 10% के गेन्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए
ये प्राइस भी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको और भी बेटर प्राइस पर लेने का मौका मिलेगा। तो ये था रुचि सोया के इस एफपीओ का एक ब्रीफ एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।